सबसे पहले हम चर्चा करते हैं, हमने अभी कुछ ही देर पहले जैसे चर्चा की कि विज्ञान का इस पुस्तक में प्रयोग किया गया है। तो इस पुस्तक में विज्ञान का किस तरह से प्रयोग किया गया है, इसकी भूमिका लिखते समय सरोज बालाजी क्या कहती हैं, सुनिएगा। प्लेनेटोरियम सॉफ्टवेयर का उपयोग करके प्राचीन पुस्तकों में दिए गए खगोलीय संदर्भों के व्योम चित्र अत्यंत प्राचीन काल में घटित घटनाओं का सही तथा सटीक तिथि निर्धारण करने में पूर्णतः सक्षम है। इसका एक कारण यह भी है कि अभी तक मनुष्य ने खगोलीय स्थितियों के साथ छेड़छाड़ करने की क्षमता प्राप्त नहीं की है। आधुनिक काल में खगोल विज्ञान और रिमोट सेंसिंग, पुरातत्व विज्ञान एवं पुरा वनस्पतिक अनुसंधान, समुद्र विज्ञान और भूविज्ञान, पूरा जलवायु विज्ञान तथा अनुवांशिक अध्ययनों पर आधारित नए वैज्ञानिक साक्ष्यों की जैसे बाढ़ सी आ गई है। इन तर्क संगत तथा विश्वसनीय बहुआयामी वैज्ञानिक विवरणों में पिछले 10,000 वर्षों में घटित घटनाओं का अनुक्रमिक व सटीक तिथि निर्धारण करने की क्षमता है तथा विश्व के संपूर्ण इतिहास का यथावत पुनर्लेखन करने की योग्यता भी है। पारंपरिक इतिहासकारों को भी सुदूर प्राचीन काल में घटित घटनाओं का यह वैज्ञानिक तिथि निर्धारण अधिक विश्वासप्रद तो लगता है, परंतु वे सार्वजनिक रूप से इसे स्वीकार करने में संकोच करते हैं, क्योंकि ऐसा करने से उनके द्वारा रचित अनेक पुस्तकें अप्रचलित तथा अप्रासंगिक होने के कगार पर पहुंच जाएंगी। परंतु ज्ञान तो सतत गतिशील है। नए यंत्रों के प्रयोग से किए गए अन्वेषणों तथा नए तथ्यों के आधार पर प्राचीन सत्य धारणाओं को बदलना मनुष्य जाति के निरंतर विकास के लिए अति आवश्यक है। इसका सीधा सीधा, इस कोटेशन का सीधा सीधा ये संबंध निकलता है कि हम जो आज इतिहास पढ़ रहे हैं, पूरे विश्व के इतिहास के भी तिथि क्रम में परिवर्तन की हमें आवश्यकता है और भारतीय इतिहास क्रम के तिथि क्रम में तो निश्चित रूप से ही व्यापक बदलाव होगा। हाँ, हमारी मजबूरी है कि अभी जो निर्धारित पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम के अनुसार ही हम इतिहास बच्चों को पढ़ाते हैं। हम जब तक इतिहास नहीं बदलेगा, लिखित जो पाठ्यक्रम का इतिहास है, तब तक हम सिंधु घाटी का वही कालक्रम बताएंगे जैसा पाठ्य पुस्तकों में है। ये हमारी आवश्यकता है, ये हमारी मजबूरी है, क्योंकि प्रश्न वैसे ही बनेंगे। वैदिक काल का भी वही पाठ्यक्रम हम विद्यार्थियों को बताएंगे जैसा कि किसमें लिखा गया है, इतिहास की पुस्तकों में। फिर से हम इस पर चर्चा करते हैं एक नए तर्क के साथ कि कैसे परिवर्तन आता है व्यक्ति की सोच में समय के साथ।